आज के शो में आपके ऊपर पैसा बनाया जा रहा है। अवाम इनकी चोरी और नाहिली की कीमत महंगाई से अदा कर रही है। गरीब मजीद गरीब तर वजीर आजम साहब कब एक्शन लेंगे? तैयार हो जाएं, अब दिन में सिर्फ 3 बार गैस फराहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। अनसर्टिनिटी आप अगर समझ सकें, गैर यकीनी सूरत हाल इस पर है। हम इतना जितने लोगों से इस प्रोग्राम से कबल मैं बात कर चुका हूँ, जो फॉरेक्स मार्केट को समझते हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, या जो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट यानी ऐसी कोई पुरानी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह सी-सॉ आपने सुना है जो उस पर बच्चे झूला झूलते हैं, जिसमें एक तरफ एक बच्चा बैठता है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, एक झूला यूं एक आदमी एक बच्चा उठता है, दूसरा इस पर नीचे आता है, दूसरा उठता है। ये सी-सॉ जो डॉलर और रुपये का हो रहा है, 5 दिन जब खबर आई सऊदी अरब के इस पर डिपॉजिट्स की और ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी की, तो वो 5 दिन आप देखें कि 175 से बाउंस बैक करता है रुपये, यानी सी-सॉ, यानी आप अगर झूला देख रहे हैं तो बढ़ता है, और उसके बाद के 6 दिन के अंदर 5 रुपए से ज्यादा गिर जाता है दोबारा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। लोग जिनसे मैंने बात की कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कभी पाकिस्तान की तारीख में कि इतनी ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल हो, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी की सूरत हाल हो। और ये जो अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी है, क्योंकि सऊदी अरब से खबर आई, फिर सऊदी अरब की खबर जो इस वक्त ये क्या पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये अनसर्टेनिटी हो गई। IMF की डील का क्या होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार डील हो गई है, डील नहीं हो गई है, क्या कुछ रुकावट है, खबरें आ रही हैं, कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। अगर आप बात करें तो एक कम्युनिकेशन गैप तो है, लेकिन मिस हैंडलिंग भी है IMF टॉक्स की। मजमूई तौर पे अगर आप देखें, जितने भी जो फाइनेंस की बीट करते हैं रिपोर्टर्स, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि ये पूरी मिस हैंडलिंग है जिस तरह IMF को डील किया गया। और अब अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बताने वाला नहीं है कि टॉक्स रुकी हुई कहाँ पर है, कोई बताने वाला नहीं है कि गैप कहाँ आ रहा है, यानी वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, हम क्या इस पर चाह रहे हैं, और वो गैप जो है कितने दिन में खत्म होगा। शौकत तरीन साहब जब आए थे तो उन्होंने तो बोला था 2-3 दिन 4 दिन के अंदर एग्रीमेंट कर आया हूं मैं। पूछेगा इस वक्त वज़ीर साहब उनसे कि आखिरकार आप पूछें या कोई और पूछे कि भाई आप कहकर गए थे कि IMF 3-4 दिन के अंदर आप खत्म कर देंगे डील। इतनी अनसर्टेनिटी मार्केट में हो गई है, आप किन कंडीशंस पे लोन ले रहे हैं, आप क्या कंडीशंस पे, कहां रुकावट है, क्या गैप आ रहा है, कोई क्लैरिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई सवाल उठाने वाला है। शौकत अली साहब ने जो फरमाया था कि डील होने वाली है, उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। वो सब तय हो गया है, कुछ और चीजें हैं जो देखें, जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, वो मैं भुगत रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो फिजिकल वाली साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आधी चीज रह गई है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस फोरम पे वो डिस्कस करूं, बट एक आधी चीज रह गई है। तो आपको सिर्फ इतना ही जो एश्योरेंस है कि वो हम जो है, मैं जब निकला था ना वाशिंगटन से, तो जनरली वो अग्रीमेंट मैं करके निकला था, मैं ऐसे नहीं निकला था। आपको याद है कि मैं न्यूयॉर्क गया, फिर न्यूयॉर्क से मैंने लंदन जाना था, मैंने लंदन का जो दौरा मुलतवी किया, वापस वाशिंगटन गया, ताकि जो भी थे वो लूज एंड्स को करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, IMF हो जाएगा आपका, और जो है और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है, तो कोई सवाल पूछेगा कि आखिरकार जो ऑलमोस्ट फर्स्ट फाइनलाइज डील थी, एग्रीमेंट हो गया है, फिस्कल साइड पे हो गया है, सब हो गया है, 2-3 दिन के अंदर सब हो जाएगा, तो कोई पूछे, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंटरवीन तो करे, आखिरकार क्या हुआ। ये तो इतने दिन पहले बात हुई थी कि 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, क्या हुआ उन टॉक्स का जो ऑलमोस्ट फाइनलाइज थी, डील कहाँ रुकी, ये जो मिसकम्युनिकेशन है, मिस हैंडलिंग है, ये आखिरकार क्यों है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है। आप जितने भी लोगों से बात करें नाज़रीन इस पर, जो इकोनॉमी फॉरेक्स मार्केट से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं जो सी-सॉ है डॉलर रुपये का, इसमें इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यानी माशी इशारिये में कोई फर्क नहीं आया। आपकी जो भी माशी इंडिकेटर्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन ये सब सेंटिमेंट्स का रोल प्ले हो रहा है। यानी इतनी अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी है कि इस माहौल के अंदर ये पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट का डायरेक्शन आगे क्या होगा। और ये अनसर्टेनिटी क्यों है, वो इस वजह से है कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार IMF की डील का क्या बना, हुई नहीं हुई, $1 अरब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सऊदी अरब से पैसा आएगा तो कब आएगा, कुछ क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही। एक बात और वज़ीर साहब कहते थे कि कर्ज इस पर उन्होंने डेट कमीशन भी बनाए थे। मैं से पहले ब्रेक पे जाऊं, आज एक डॉक्यूमेंट सेनेट के अंदर जमा कराया गया और इसमें बताया गया कि तकरीबन 16,000 अरब रुपए से इजाफा हुआ पाकिस्तान के मजमूई जो पब्लिक डेट है उसके अंदर। जून 2018 में जो तकरीबन 25 ट्रिलियन था वो बढ़कर तकरीबन 41 ट्रिलियन हो गया है अगस्त 2021 तक।
तो वज़ीर साहब ने एक डेट कमीशन बनाया था साबका हुक्मरानों की करप्शन चेक करने के लिए कर्जे क्यों लिए गए थे। 16,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है पाकिस्तानी कर्जों में सिर्फ 3 साल के अरसों के अंदर। तो हम सवाल उठाएंगे आखिरकार के क्या इस पर भी कोई कमीशन बनेगा, पूछेगा कि आखिर 16,000 अरब का कर्जा कैसे बढ़ गया। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन वापस आते हैं, सारे अहम तरीन सवाल रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको मैंने बताया कि फॉरेक्स मार्केट में बात करें, कहीं बात करें, वो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा सीसॉ मूवमेंट हमने डॉलर का नहीं देखा। मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक सियासी शख्सियत तो है ही, लेकिन आपका बिजनेस का बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जुबैर साहब, आपकी क्योंकि आप गवर्नर सिंध थे, उस बिजनेस बैकग्राउंड भी था, मुलाकात, उठना बैठना सियासत के अलावा जो बिजनेस में है, सर किसी ने ऐसा देखा है ये जो हो रहा है अभी डॉलर के साथ 175 से बाउंस बैक किया, फिर उसके बाद ऊपर 5-6 रुपए, इतने दिन के अंदर इतनी स्पेकुलेशन, इतनी बड़ी मूवमेंट, सीसॉ मूवमेंट्स, ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो मैंने तो जिन लोगों से पूछा, आपने कभी देखा, सुना, आपको लोग क्या कहते हैं इस बारे में जुबैर साहब? पिछले 3 साल में पाकिस्तान में ही देखा है, और यही बताने की जरूरत भी महसूस की है कि इनकी हुकूमत को देखें, कोई भी मार्केट हो ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, मार्केट्स हो, वो रेंज बाउंड होती हैं दुनिया भर में। उससे इंसान जो बिजनेसमैन होता है, जिसने बिजनेस करनी होती है, वो अपने फैसले उसके बेसिस पर करता है। वाइल्ड स्विंग जहाँ होते हैं ना, कभी 172, फिर 152, फिर 170, फिर 175, फिर 178, तो आप खुद सोचें कि कौन सा बिजनेसमैन है जो इस बुनियाद पर अपना फैसला साजी कर सकता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, बड़ा बिजनेस, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज का इम्प्लीकेशन ना हो, इम्पैक्ट ना हो। अब आप खुद सोचें कि वो किस स्टेज पर जाके, किस रेट पर जाके अपने बिजनेस एस्टिमेट करे, कर ही नहीं सकता। अब यहाँ हमने ला के खड़ा कर दिया इमरान खान साहब की हुकूमत ने कि जहाँ हमें समझ बूझ नहीं है कि हमने करना क्या, और उसके पीछे जाहिर सी बात है बहुत से रीजंस होते हैं। एक तो जाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि किसी को समझ नहीं है। फिर हुकूमत की हर एक से लड़ाई है, ऑपोजिशन से तो थी लड़ाई, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ाई हो गई, एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, फिर मीडिया के साथ ऐसा कब तक चलेगा? ये ऐसा कब तक चलेगा? IMF वो होने को ही नहीं आ रहा, ना पता चलता है, ना सही सच बताया जाता है कि किस वजह से नहीं हो रहा। बस जी सब हो जाएगा, सब ठीक है, अब सब ठीक है। तो जुबैर साहब ये मुझे बताएं कि ऐसा चलेगा कब तक, ये मतलब ये कितने दिन और आपको लगता है इंटरवेंशन? क्योंकि और ये आप IMF की बात कह रहे हैं सर, ये क्लैरिटी क्यों नहीं अभी तक? इन्होंने कहा था कुछ दिन पहले शौकत तरीन साहब ने कि फाइनलाइज हो चुका है, वर्ल्ड कप में लग गए सब लोग, पूरी कौम भी वर्ल्ड कप में लग गई, मीडिया भी लग गया, उसके बाद अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अब हम पूछ रहे हैं जी क्या हुआ उस डील का? फाइनलाइज हो गई थी 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, आपके इल्म में कुछ है क्या हुआ उस डील का? कहाँ गायब, क्या हुआ, कि कहाँ रुकी है, क्या हुआ उसका आखिरकार? एक तो IMF का जो अभी मैं बता रहा था, उसके अलावा जो आपको याद है कि तकरीबन 2.5 हफ्ते पहले अनाउंस किया था सऊदी एड जो आने थे, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में आने थे 3.5 बिलियन और 1.2 बिलियन का, वो जो ऑयल फैसिलिटी थी, वो नॉर्मली अगर आप पहले देखेंगे ना सफान, तो हमेशा 1 से 2 दिन के अंदर वो फंड्स ट्रांसफर हो जाते थे। अभी 2.5 हफ्ते से नहीं हुए, तो वो एक अगेन स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। लोगों को समझ नहीं आती कि किस क्या रोक लिया है, कोई नाराजगी हो गई है, या जो भी बात है। अब ये काम होते हैं हुकूमत के स्पोक्स पर्सन के कि जी वो मार्केट्स को काम डाउन करें और मार्केट्स को बताएं कि जी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है कि जी कोई सऊदी एड नहीं आएगी या जो भी होगा, या IMF की डील के बारे में अगर सच्ची बात बताएं तो मेरा ख्याल है मार्केट फिर भी स्टेबलाइज हो जाए। काम करना होता है, नर्व्स को काम करना होता है मार्केट, वो हुकूमत के उन लोगों का काम होता है जो माहिरीन होते हैं। अब यहाँ जो जिनका माहिरीन है वो चुप करके बैठते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो स्पोक्स पर्सन है वो नहीं बात करता, और बाकी सारे शहबाज गिल और फवाद चौधरी और बाकी सारे लगे। अब फवाद चौधरी या शहबाज गिल के बेसिस पर तो नहीं करेंसी मार्केट स्टेबलाइज होगी या स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होगी। तो ये वाइल्ड स्विंग्स पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर कुछ बचेगा तो अभी तक जो सिचुएशन है आपको पता है कि हर उसकी वजह से कितने डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं हमारी मईशत पर, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है। अब महंगाई को अगर आप ले लें, अगर मेरा बिजनेस है जो जिसमें डॉलर का इम्पैक्ट है, तो मैं तो उसको एक बफर रख के 180 182 के बेसिस पर
उसको कन्वर्ट करूंगा रुपीस को, ताकि मुझे कल को नुकसान ना हो जाए, पता चले 185 हो जाए, 180 हो जाए रेट। तो आप वो देखें ना, एक बफर भी फिर सेफ साइड पर हर बिजनेसमैन खेलता है। तो इट्स अ सीरियस क्राइसिस। कब तक चलेगा ये सब कुछ? आप बताएं ये, क्योंकि मैं कल शब्बर जरी साहब से बात कर रहा था इसी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कुछ हफ्तों के अंदर जो है इंटरवेंशन करनी होगी, आला जो रियासत है उसको आना पड़ेगा संभालने के लिए मामलात को। ऐसा कब तक बर्दाश्त कर सकता है पाकिस्तान? लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं जो इकोनॉमी के साथ खेल खेला जा रहा है? कुछ एक तो मिस हैंडलिंग भी है आईएमएफ टॉक्स की, फिर जो कम्युनिकेशन गैप है जिस पर आप बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स का मसला नहीं, ये तो मिसमैनेजमेंट है, ये जिस तरह से सब चीजें हो रही हैं। कब तक आखिरकार बर्दाश्त करेगा मुल्क, रियासत कब तक बर्दाश्त करेगी जुबैर साहब? मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो टाइम गुजर चुका है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कब तक करेंगे, अभी कोई उसके अगर कोई रह गया, कोई कमी रह गई है, तो वो तो नहीं उसका इंतजार के वो कहें कि 185 जब हो जाएगा तो फिर हम, और पता चला है कि 185 के बाद फिर 160 हो गया, फिर मतलब किसी ना किसी स्टेज पर हर एक के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा ना, रेंज बाउंड होती है, मार्केट रेंज बाउंड होती है। 4%, 5%, 6% अगर सालाना डेप्रिसिएशन होगी आपकी करेंसी, तो पीपल अंडरस्टैंड दैट और उसी के हिसाब से फैसले साजी किए। तो ये तो टाइम तो गुजर चुका है कि आप जो पूछ रहे हैं कब तक, तो मेरा ख्याल है एक ही उसका हमारा तो मेरा तो पॉलिटिकल आंसर है, और वो ये है कि इमरान खान साहब फाइनली अपना वो एक्सेप्ट कर लें कि जी उन्होंने कोशिश की थी, हम उनकी कोशिश को नहीं कहते कि जी उसमें कमी थी या उनकी सिंसेरिटी में, बट वो उसका फायदा कुछ नहीं होता। ये तो पुरानी बातें हैं जो उनके सपोर्टर्स करते थे कि वो देर बहुत है। सिंसेरिटी को हमने देख लिया कि सिंसेरिटी से फायदा होता ही नुकसान। सही। अच्छा जुबैर साहब अगर साथ रहे कि जुबैर मोतीवाला साहब भी हमारे साथ हैं जो चेयरमैन बीएमजी ग्रुप हैं, तो ये जुबैर मोतीवाला साहब, अभी मोहम्मद जुबैर साहब से बात भी हो रही है, मैंने इनसे पूछा है इनका उठना बैठना बिजनेस के हलकों में, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीएमजी ग्रुप को। मुझे बताइए कितनी अनसर्टेनिटी है मार्केट को लेकर, डॉलर को लेकर? आप बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं या कोई भी है, वो कितना अनसर्टेन है कि आखिर होगा क्या आगे? सीसॉ बना हुआ डॉलर आगे ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आईएमएफ डील की। कितनी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल आप लोगों को है इस वजह से आप महसूस कर रहे हैं जुबैर मोतीवाला साहब? कोई फैसला ही नहीं कर पाया। बात यह है कि फैसला करने के लिए हमको हालात साजगार चाहिए, हमें जो है ना हमको कंडीशन एटमॉस्फेयर चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है तो काम चलाने के लिए काम चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, हम किधर, हम कहाँ से क्यों, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें आज तक हमें पता नहीं चला कि भाई ये कौन इसको मैनेज कर रहा है। क्योंकि शौकत तरीन साहब ने अपने टीवी में कहा था बयान में कि ये स्टेट बैंक को देखना चाहिए, इसको डॉलर की कीमत की बढ़ती घटती। तो आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी, अच्छा जुबैर मोतीवाला साहब आपका कैमरा अगर आप ऑन कर लें स्काइप का, इन द मीनवाइल मैं अगर आपसे दोबारा ये सवाल पूछूंगा। जुबैर साहब साथ हैं। जुबैर साहब एक क्लिप आपको सुनाना है इमरान खान साहब का कर्जों के हवाले से। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आपके दौर में कितने कर्जे, यानी आपके दौर से मतलब 18 में कितने कर्जे बढ़े हैं। आज सेनेट में एक डॉक्यूमेंट कर्जों के हवाले से आया, मुल्क के कर्जे 3 साल में कितने बढ़े। लेकिन पहले वज़ीर साहब जो फरमाते थे, जरा वो सुनते क्या कहते थे। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कर्जा इस कौम पे नहीं चढ़ा। ये जो दो भाई शरीफ बरादरान इस मुल्क पे चढ़ा के गए हैं। 2013 में जब ये आए थे, पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब रुपया था। 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 से 27,000 अरब रुपया पे पहुंच गया है। 2008 तक 60 साल पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा था वो 6,000 अरब था। और आज ये डॉक्यूमेंट है नाज़रीन सेनेट में, वजीर बराए खजाना और रेवेन्यू अगस्त 2021 तक दस्तयाब एदाद शुमार के मुताबिक सेनेट में जमा हुआ है जवाब। सरकारी कर्जों की ताज़ा तरीन तफसीलात बैरूनी और अंदरूनी कर्जों की कुछ इस तरह हैं कि जो आपके अंदरूनी कर्जे हैं जून 2018 में 16.5 खरब थे, बढ़कर 26 खरब यानी 10 खरब का इजाफा इसमें हुआ है। और जो आपके बैरूनी कर्जे हैं 8.5 खरब से बढ़कर तकरीबन 14,600 अरब रुपए हो गए। टोटल पब्लिक डेट में 16,000 अरब का इजाफा हुआ है सिर्फ 3 साल के अरसे में। इसका जवाब कौन लेगा? मोहम्मद जुबैर साहब आपसे पहले पूछूंगा क्योंकि आपकी गवर्नमेंट पे तनकीद होती थी। आज 16,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया, कैसे बढ़ा ये कर्जा? देखिए 16,000 अरब बढ़ा है इन 3 years कंपेयर टू 10,000 बिलियन इन 5 years। पब्लिक डेट की बात करूं, वो ज्यादातर इमरान खान कंफ्यूज करते थे, पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज की बात करते थे, बट आप चूंकि कर्जों की बात कर रहे हैं, कर्जे 16,000 अरब बढ़े बाकी इस हुकूमत में।
लेकिन उसकी बुनियादी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, जो इमरान खान को पहले पता नहीं, समझ बूझ नहीं थी, अभी भी पता नहीं है या नहीं है, जो कर्जों की बुनियादी वजह होती है वो होता है फिस्कल डेफिसिट, जो आपका बजट डेफिसिट होता है, जो आपके अखराजात होते हैं उनके मुकाबले में जो आपका रेवेन्यू आता है उसमें जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको कर्जा लेना होगा। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि पहले ये सबसे बड़ी वजह होती है 3 साल में पीएमएलएन की जो 3 साल थे उसमें जो फिस्कल डेफिसिट टोटल था 3 साल का वो 4,200 अरब था, और इनके जमाने में 10,700 है 3 साल में, यानी कि 6,500 अरब का तो फर्क सिर्फ यही है कि उसकी जाहिर है वो कहाँ से पूरा करेंगे। अखराजात तो हुए ना 3 साल में, तो अखराजात जो हुए हैं उसको कहाँ से पूरा किया गया, कर्जे लेके पूरा किया गया। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है। दूसरी रीजन होता है कि आपका जब आप रुपी डेफिसिट जब होता है तो उससे जो फॉरेन डेट होता है वो बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने वो जो इमरान खान साहब एग्जाम्पल देते थे कि 100 अरब डॉलर के कर्जे अगर आए, 1 रुपए अगर आप डेप्रिशिएट करते थे 100 अरब रुपए के कर्जे बढ़ जाते हैं, तो आपका ये जो तबाही आप कर रहे हैं उसकी वजह से वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो उसकी वजह से बढ़ जाएगा जी। तो पॉइंट ये है कि कर्जों का, अच्छा अब मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब कंटेनर बन जाए और वही जो जुमले जो अभी आप सुना रहे थे ना कि जी ये इन्होंने यहाँ से लिया था और यहाँ तक पहुंच गया था, 2008 में ये था, 2018 में ये था, उसको कंप्लीट करते हैं। और सफान एक और बात मैं कर्जों के हवाले से कर, ये जब ये इमरान खान साहब कहते थे ना, तो ये कहते थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इंक्वायरी करूंगा जी। और उसी की लाइन में आके इन्होंने अपने वादे के मुताबिक एक डेट कमीशन बनाया था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा 2008 से लेकर 2018 तक के कर्जों को जो किया गया है उसमें जो खुर्द बुर्द हुई है, किसने खाया किसने दिया। मैंने उसके 1 हफ्ते के बाद आर्टिकल लिखा था अ नॉन स्टार्टर डेट कमीशन, बिकॉज मैंने कहा इमरान खान को पता ही नहीं है वो ऑर्डर कर क्या रहे। अभी आप मुझे बताएं कि 3 साल हो चुके हैं, हम पूछते हैं कि वो डेट कमीशन की रिपोर्ट है कहाँ, कोई जवाब है? पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। कोई रिमोर्स, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया। जुबैर मोतीवाला साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। ये सारे सवालात हैं नाज़रीन। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान भी आ चुका है। जुबैर मोतीवाला साहब का भी इस पर राय जानेंगे कि अब से 3 बार गैस मिलनी है, आप जो डोमेस्टिक सार्फिन है उनको, आखिरकार ये भी कभी हमने सुना था, देखा था। इस ब्रेक के बाद जानेंगे। मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन बड़े अहम सवालात हम उठा रहे हैं। जो अनसर्टनिटी है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, आप फॉरेक्स मार्केट को देखें, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी उतार चढ़ाव डॉलर रुपी पैरिटी में नहीं देखा गया कि 5 दिन के अंदर वो 175 से बाउंस बैक करे और फिर उसके बाद अगले 6 दिन या 5 दिन के अंदर वो 5 रुपये फिर बढ़ जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हो रहा है। आखिरकार इस पे पीएम ऑफिस इंटरवीन करे, क्योंकि ये सब जो हो रहा है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं है। अभी भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जुबैर साहब हैं, जुबैर मोतीवाला साहब हैं। ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का रोल नहीं हो रहा, ये कम्युनिकेशन चैनल ही कोई नहीं है। कम्युनिकेशन गैप आ गया बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मार्केट अनस्टेबल है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है और डॉलर बढ़े जा रहे हैं। और लग रहा है कि इस वक्त कोई पुरसाने हाल, कोई सीरियसनेस, कोई कंसर्न है ही नहीं इस वक्त लेके। जो हुकूमती तर्जुमान है उनसे आप बात करें तो वो यही नवाज शरीफ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये सब, कुछ सीरियसनेस है ही नहीं इसको लेकर के आखिरकार क्या मामला है। खुद इमरान खान साहब हमें बताते रहे कि जब डॉलर बढ़ता है तो गरीब और गरीब हो जाता है। तो आज फिर क्या वो गरीब गरीब नहीं हो रहा? आज इमरान खान साहब आपको फिक्र नहीं है उस गरीब की? मेहताब हैदर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप फाइनेंस की बीट, एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, फाइनेंस की बीट आप कवर भी करते हैं सालों से। मेहताब साहब ये बताइए कि आपने कभी देखा है ऐसा कि ऐसा कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा आ जाए कि आपको पता ही ना हो कि IMF की डील जिसके बारे में कहा गया था कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, वो किस ऊंट करवट बैठ रहा है नहीं पता चल रहा? ऐसा कभी प्रेसिडेंट आपको मिलता है अपनी रिपोर्टिंग ईयर्स में? आपने देखा हो कि ऐसा अनसर्टेनिटी माहौल हो गया? देखिए, मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी के जमाने में रिफॉर्म GST के ऊपर पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जो है वो स्टॉल्ड हो गई थी जी। उसके बाद जो है वो काफी हफ्ते तक जो है वो अनसर्टेनिटी रही थी और उसके बाद वो प्रोग्राम फिर IMF ने कैंसिल कर दिया था। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हो तो उस टाइम कम से कम अगर कोई इस तरह की चीजें नेगोशिएशंस के दौरान अगर चीजें स्टॉल्ड हो जाए, आपके पास अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ना हो तो उसके नतीजे में ऐसे ही होता है जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। आप ये देखिए कि आपने एक ब्रीदिंग स्पेस लिया सऊदी अरब से, तो उसके बाद जब वो अनाउंसमेंट हुई तो रुपया जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ।
लेकिन उसके बाद दोबारा आपने कहा कि जब एडवाइजर से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, 1-2 दिनों में जो है ये फाइनल होने वाला। जब वो हफ्ता भी गुजर गया और आप कोई चीज कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर जो है वो पैनिक होगा, और अनसर्टेनिटी जब होगी तो आपको उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी और स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है वो आपको नजर आएगी। कंसर्न नजर आती है आपको? बता साहब, कोई कंसर्न नजर आती है आपको इसके ऊपर के एडवाइजर लेवल के ऊपर आपने ये बात की हो कि कोई कंसर्न भी हो इस बारे में कि हाँ जी अनसर्टेनिटी है, कम्युनिकेशन गैप नहीं, इसकी वजह से मार्केट स्टॉक मार्केट ब्लीड कर रही है, फॉरेक्स मार्केट का बुरा हाल हो चुका है? कोई कंसर्न है हुक्मरानों में, हल्कों में जो फैसला साज है, या नहीं है? कोई कंसर्न ही नहीं है, लीस्ट कंसर्न? आप ये देखें ना कि इस टाइम अगर आपके एक तरफ जो है वो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं जी, और दूसरी तरफ आपका रुपया गिर रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि बुनियादी तौर पे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, ये सारा कुछ जो हो रहा है वो उसकी वजह से नहीं है। तो अगर कंसर्न होता तो वो तो सामने आते, वो बात करते, वो लोगों को एक कॉन्फिडेंस देते और उनको ये बताते कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के अंदर चूंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, IMF के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, ये इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल चुप कर जाएंगे और आप कोई बात नहीं करेंगे तो फिर तो हर तरह की रूमर्स भी फैलेंगी, और जब रूमर्स फैलेंगी तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन इसी तरह होगी जिस तरह से मार्केट आपको बिहेव करती हुई नजर आ रही। और इस पे क्या किसको इंटरवीन, PM ऑफिस को इंटरवीन करना चाहिए, पूछना चाहिए आखिरकार क्यों नहीं स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन है, कोई क्यों ये गैप है साहब? मतलब इनके पास कुछ है नहीं बोलने को, या ये बोलना नहीं चाहते? वजह क्या है इस पता आपको लगता है? ये आपने अपने स्पोक्स पर्सन तो वो किस बीमारी की जो है वो दवा है, वो क्यों नहीं आके बात करते, या ये मिनिस्टर्स जो है ये खुद क्यों नहीं बात करते? और अगर इतनी पैनिक होने के बावजूद तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को आके बात करनी चाहिए। वो और बहुत सी चीजों पे तो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जब अपोजिशन से वो हाथ मिलाने के बारे में तो कहते हैं कि मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता। पाकिस्तान के लोगों की तो उस पर रहम करें और उनके साथ तो आगे बातचीत करें कम अज कम, या पाकिस्तान के लोगों से भी बातचीत नहीं करना चाहते। अच्छा, और इस बारे में जो टॉक चल रही होती है मेहताब साहब, तो IMF तो खामोश होता है, इसमें IMF की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आएगी नहीं। अगर बोलना है तो वो इन्हीं को बोलना है। IMF तो इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं कि IMF बताए कि यहाँ डील रुकी हुई है या यहाँ फाइनलाइज हो गई है, नहीं हुई है। ड्यूरिंग टॉक्स IMF बात नहीं करता ना। प्रोसीजर्स हैं, वो जब किसी मुल्क के साथ निगोशिएट कर रहे हो तो वो एक उनका स्टैंडर्ड जवाब होता है जी कि हम वी हैव रिमेन्ड एंगेज्ड और हमारी बातचीत जारी है और वी होप दैट इट विल बी कंक्लूडेड। बस ये उनकी स्टैंडर्ड जो है ना वो रिप्लाई होता है, और वो जब भी कोई जर्नलिस्ट से रब्ता करे तो वो यही स्टैंडर्ड जवाब जो है वो दे दे। ये तो हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम कि वो आए और वो बताए लोगों को कि बुनियादी तौर पर चूंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो इतने बुरे नहीं है जितना के पोर्ट्रेट किया जा रहा है, तो आप आए और लोगों को कॉन्फिडेंस दें। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करना चाहते और मार्केट जिस तरह से बिहेव करती रही है उसको आपने छोड़ दिया उसके हाल पे, तो फिर तो यही होगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो बहुत सी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो इस मौके भी उनको सामने आना चाहिए और इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आप वजाहत करें आखिर कि भाई कहाँ रुका हुआ है मामला, कि कोई गैप है तो गैप क्या है, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी कुछ तो हो कि किन शराइत पर हो रहा है, कहाँ रुकी हुई है, कौन सी शर्त पे बात रुकी हुई है, कहाँ डेडलॉक है। शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नाज़रीन, जो अभी मैंने कहा एक शॉर्ट सुनाया था कि वो कहते हैं कि तकरीबन बात फाइनलाइज है। उन्होंने PDL का जिक्र भी किया था और कुछ बातें की थी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट के हवाले से, वो भी सुनाते हैं आपको क्या बोला था। आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी गैर यकीनी क्यों है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा। लेट्स से दिस फर्स्ट। एक होता है जो उनका टारगेट हमारे साथ फिस्कल का होता है, वो प्राइमरी डेफिसिट का होता है। प्राइमरी डेफिसिट, ओवरऑल डेफिसिट तो है, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो ये कहते हैं कि इसको आपने बैलेंस में रखना है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर बात होती है। तो बाकी ये जो चीजें आप कह रहे हैं, हमें जिस तरह का हम लोगों ने PDL नहीं इकट्ठा किया हुआ और हमने बजट में डाला हुआ था 600 अरब रुपए का डाला हुआ था, तो वो जब 600 अरब हम तो करेंगे नहीं, अभी तक तो हमने किया ही कुछ नहीं है। हमें 5 रुपए 90 पैसे तो हमारा सिर्फ PDL था, अभी तक है। तो उसका एक गैप आएगा और वो गैप वो चाह रहे हैं कि आप बताएं कि कैसे पूरा करेंगे।
हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो हम पहले 3 महीनों में हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 175 बिलियन बेहतर है, मतलब अपने टारगेट से। तो हमने उनको बता दिया कि ये हमारे पास रेवेन्यू जो है वो काफी आ रहा है। हालांकि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारी जो है वो उसमें डेफिसिट आएगा। तो हमने ये इसके बाद मेहताब कोई बात हुई है या फिर इसके बाद खामोशी है मुकम्मल के क्या हो रहा है IMF प्रोग्राम का इस टॉक के बाद? इस टॉक के बाद एक बात उन्होंने और भी की थी, वो ये की थी कि उससे नेक्स्ट वीक में जब उनसे पूछा गया था एडवाइजर साहब से कि IMF का प्रोग्राम कब तक फाइनल हो जाएगा, तो उन्होंने बताया था कि जी मैं इस हफ्ते के बजाय 1-2 दिनों में करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक और बात भी की जी। उन्होंने कहा था कि $500 मिलियन जो लास्ट टाइम दिए थे वो मेरे गले की हड्डी बनी। वो बेसिकली उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जब आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ऑटोनॉमी का लॉ था वो IMF का स्पेशल बेंचमार्क जो है वो हमने तस्लीम किया था। उसके तहत ये था कि हम जो उसकी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है वो पार्लियामेंट में पेश कर देंगे और एक्सपेक्टेड साथ में ये भी लिखा हुआ था रिव्यू रिपोर्ट में कि वो सितंबर तक अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि अब वो नहीं हुआ तो IMF का स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि जब आपका स्ट्रक्चरल बेंचमार्क मिस हो जाए तो वो उसको प्रायर एक्शन करार दे देते हैं। लेकिन इस सूरत में मसला ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान प्रायर एक्शन मान ले तो मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है और पार्लियामेंट को वो कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि आप इतने अरसे में इसको पास करें। तो ये एक इशू बना हुआ है और हम ये हुकूमत पाकिस्तान बेसिकली ये चाहती है कि उस बिल में कुछ चेंजेस की जाए और उस पे जो है वो IMF को एग्री किया जाए। मामला यहाँ पे आके स्टकअप है और चीजें जो है वो रुकी हुई हैं, जो अभी तक इस बात को नहीं हो सका कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान। सुना भी यही है कि अभी भी बात नहीं बनी ना। फरूक नसीम साहब की कल मुलाकात हुई है, उसके बाद भी कहा गया कि बात नहीं हुई है। फरूक नसीम साहब की मुलाकात के बाद भी वो भी इनकंक्लूसिव टॉक रही है जो फाइनल रिपोर्ट आई है। जी बिल्कुल, चूंकि बुनियादी तौर पे एक हमने पहले एग्री किया हुआ था IMF के साथ एक ड्राफ्ट, तो जब आप बुनियादी उसके अंदर ही चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं और आपकी ये सेकंड थॉट है, क्योंकि पहले आपने कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया और IMF के साथ आपने कमिटमेंट की कि हम इसको पार्लियामेंट में ले कर देंगे, लेकिन वो आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। तो अब आप उसके अंदर बुनियादी चेंजेस भी कर रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है और हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अब ये मामला लिंगर ऑन है और IMF के पास भी जो है वो देख रहे हैं कि उनके लीगल डिपार्टमेंट में और एक और डिपार्टमेंट है उनका जो पॉलिसी को देखता है, तो उनसे भी क्लियरेंस, उनकी जब क्लियरेंस होगी तो फिर जो है ये बातचीत आगे बढ़ेगी। तो इस टाइम चीजें बिल्कुल स्टकअप है। और ऐसी सूरत हाल में एक और जो आज खबर नाज़रीन आई वो गैस के हवाले से कि गैस की शॉर्टेज फिर हिट करने लगी है इस वक्त हुकूमत को, और इस बारे में इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक हम मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन ये मेहताब साहब इस पर बताएं क्योंकि ये तो बड़ा क्राइसिस पहले का नहीं होगा, फिर हो अब बता रहे हैं होगा, 3 बार गैस मिलेगी, इसकी भी कोई प्रेसिडेंट मिलती है? ऐसा कभी हुआ है क्या जो गैस की सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर? आप जब जो आपके गैस अवेलेबिलिटी है चाहे वो लोकल हो और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी अगर जो है वो कम होंगी और आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन सर्दियों में 6,500 से 7,000 MMCFD और बहुत ईयर विंटर हो वो 8,000 MMCFD तक पहुंच जाती है। और आप हमारे मुल्क में इस टाइम कोई 3,300 जो है वो डोमेस्टिक है और 1,000 MMCFD हम जो LNG के जरिए कर लेंगे, तो ये 50% से ज्यादा का जो है वो शॉर्टफॉल है। तो ये तो डेफिनेटली जो है वो विंटर के अंदर पाकिस्तान में जो है वो गैस की लोड शेडिंग होगी और उसके पास इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनकी नायल ही ये है कि इन्होंने 2 RLNG के टर्मिनल्स लगाने थे। अब इनसे पूछा जाए ना कि वो 2 RLNG के टर्मिनल्स क्यों नहीं लगाए। अगर वो 2 RLNG के टर्मिनल्स लग जाते जो कि 2019-20 में कंप्लीट होने थे, तो आप मुझे ये बताएं कि हम कम से कम 1200 MMCFD की गैस मजीद मंगवा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली इनसे पूछना चाहिए, और आप भी अगर हुकूमत में कोई बंदा है तो उससे पूछिएगा कि RLNG के टर्मिनल्स क्यों नहीं लगाए गए।
एग्जैक्टली बड़ी अनसर्टेन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मेहता साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया ज्वाइन किया। नाज़रीन ये बात यही है इस वक्त के अभी जो जुबैर साहब से बात कि अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अगर कहा जाए ब्लेम यही है कि कम्युनिकेशन नहीं है, मिसहैंडलिंग है, ये सब की सब नाअहली है। आखिरकार किससे सवाल पूछे आदमी? यानी वज़ीर साहब अगर आप इंटरवीन करें, आप देखें डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है, इससे महंगाई बढ़ेगी, आवाम की ज़िंदगी और अजीरन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा जीना। एक आप मिडिल क्लास तबका आप घर नहीं चला सकता। आप अगर आप देखें आप बिल्कुल तो आप एक रोटी की कीमत सिर्फ एक दिन के लिए, जो वज़ीर साहब के इस पर तर्जुमान आके अभी भी बोल रहे थे कि मोटरसाइकिलें सब में ज़्यादा सेल हो गई अक्टूबर में, गाड़ियाँ सब में ज़्यादा सेल हो गई। तो भाई अगर 50,000 रुपये भी 50,000 रुपये के अंदर भी एक आदमी अपना महीने का घर चला ले तो बड़ी बात है। सिर्फ इसको देखें कि 50,000 में घर का गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सब बातें कि बांग्लादेश से कम है तो इंडिया से कम है तो कैलिफोर्निया से कम है, ये बातें छोड़ दें खुदा के वास्ते। और जो अनसर्टेनिटी है नाज़रीन ये बढ़ती जा रही है। अब खुदा ना खास्ता डॉलर किधर जाएगा कुछ नहीं पता कोई, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मैंने बात की कोई रेंज नहीं देने को तैयार, कोई रेंज देने को तैयार नहीं। वो कहता है जी हमें नहीं समझ में आ रहा कि किधर जाएगी मार्केट। इतनी अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी की सूरत हाल है। आखिरकार इस गैर यकीनी की सूरत हाल का फ़ायदा बहुत से लोग उठा लेंगे, स्पेकुलेटर्स उठाएंगे, दुश्मन उठाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो जाएगा। किस चीज़ का इंतजार है आखिरकार, क्या इस वक्त मामलात हैं क्या नहीं है, कुछ समझ से इस वक्त बात आता है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।